एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच गए थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। तो आपको इसके अंदर ये शो करना है कि ना तो ये मिनिमा वैल्यू देगा और ना ही मैक्सिमा देगा। तो करते हैं, आपको पता है मिनिमा और मैक्सिमा के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे इसका। ये आपको मिलेगा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। फिर क्या कहते हैं हम, टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। दैट मीन्स ई की पावर एक्स को क्या रखना पड़ेगा, 0। आप इधर ऐसा नंबर बताओ, मीन्स हमें ऐसा नंबर बताना है कि ई की पावर एक्स क्या बन जाए, आपका 0 बन जाए। बट हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर, मतलब एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि जो हमें 0 दे। दैट मीन्स हमें क्या नहीं मिलेंगी, नो क्रिटिकल वैल्यूज। अगर क्रिटिकल वैल्यूज नहीं मिली तो हम क्या कहेंगे, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। ना हमें मैक्सिमा मिलेगा और ना ही हमें मिनिमा मिलेगा। नाउ अनदर पार्ट, सेकेंड पार्ट, जी एक्स इज गिवन लॉग एक्स। इसका भी हमें ये शो करना था, ना ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमा। तो जी डैश एक्स लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे 1/x। आपको पता है जो फंक्शन गिवन है आपका, जो फंक्शन गिवन है आपको जी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, इसमें कंडीशन क्या होगी, x हमेशा 0 से बड़ा होगा, x हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेस देन 0 नहीं होगा और इक्वल 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो गया, हमारा डिफरेंशिएशन 1/x। अगर ये 0 हो गया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इंफिनिटी। और अगर हम यहाँ नेगेटिव लिख देते हैं तो लॉग नेगेटिव हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए अब क्या करना है, टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। तो जी डैश एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो 1/x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x वहां चला गया। तो 1 इक्वल्स टू 0। इज इट पॉसिबल, नॉट। तो हम यहाँ क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्या लिखोगे, नो क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड। तो हम क्या कह सकते हैं, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है। इसमें भी हमें ये बताना है कि इस पर ना हमें मैक्सिमा मिलेगा और ना ही मिनिमा मिलेगा। इन सब क्वेश्चंस में हमने x जो नंबर लिया था वो क्या था, रियल। रियल के लिए ही हमें ये प्रूफ करना है, क्योंकि हमें रियल ही पढ़ना है। अब देखिए इधर क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव लेंगे। पहले एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। एक्स का क्या होगा, 1 और 1 का 0। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। नाउ अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। सिंपल फैक्टर नहीं बनेंगे, किससे लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। और x क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो देखते हैं x इक्वल्स टू b क्या है, 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a क्या है, 3 और c क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको मिला -2 प्लस माइनस 4 माइनस 12। तो ये आपको मिल जाएगा प्लस माइनस √-8। और ये कैसी वैल्यू आ रही है, कॉम्प्लेक्स। बट x किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। बट यहाँ x किससे बिलोंग नहीं कर रहा, रियल नंबर से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है। कंडीशन हम ये लेकर चले थे, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते, नो क्रिटिकल वैल्यूज। अगर क्रिटिकल वैल्यूज ही नहीं आएंगी तो हम कैसे बताएंगे मैक्सिमा है या मिनिमा। तो क्या बोलेंगे, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो देखिए हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। नाउ अब हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो f डैश x को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो ये 3x स्क्वायर क्या हो गया, 0। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 0। 0 क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। नाउ अब हम
डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर रही हूँ, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे इसका, ये क्या मिलेगा 6x, और क्रिटिकल वैल्यूज क्या थी आपकी 0, तो x इक्वल्स टू 0, x को 0 रखते हैं, तो ये क्या आ रहा है डबल डेरिवेटिव 0, ना पॉजिटिव आ रहा ना नेगेटिव आ रहा, पॉजिटिव होता तो क्या हो जाता मिनिमा, नेगेटिव आता सेकंड डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाता मैक्सिमम, बट यहाँ 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया फेल हो गया। नाउ अब हम कौन सा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, 0 को प्लॉट करोगे, ठीक है, 0 से लेफ्ट के लिए पॉइंट लेंगे हम, मैंने कहा -1, ठीक है, इसके लिए मैंने ले लिया 1, ठीक है, तो -1 पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, -1 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा 3, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव मिलेगा और ये भी पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास देयर इज नो चेंज इन साइन, देखो -1 पुट किया तो भी 3 मिलेगा, +1 किया तो भी पॉजिटिव मिला, तो यहाँ क्या हुआ देयर इज अ नो चेंज ऑफ साइन, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो x इक्वल्स टू 0 क्या हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, या तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए या तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाए या फिर फंक्शन क्या हो डिफरेंशिएबल ना हो उस पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ जो एंड पॉइंट्स है, जो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल पर पॉइंट्स है हमारे -2 और 2, अगर हम इन पॉइंट्स पर चेक करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट्स वाई हमें इस पर चेक करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या मिनिमा। तो यहाँ से क्या रखेंगे x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 रखते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा 8, और x की वैल्यू -8 मिलेगा, और x की वैल्यू क्या रखे 2, तो यहाँ आपको 8 मिलेगा, और ये हमारे पास क्या था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट मीन्स ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, -2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8 और -8 क्या हो गई मिनिमम वैल्यू हो गई। अगर बेटा आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करने को बोले, तो अगर क्लोज इंटरवल होगा तो आपको जो इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स है इन पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। बाकी क्रिटिकल वैल्यूज पर भी चेक करना है, इन क्रिटिकल वैल्यूज और इन पॉइंट जो एंड पॉइंट्स है इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम हो जाएगा आपके पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। हमें इसमें ये बताना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन लेंगे, sin x का होगा cos x और cos x का होगा माइनस sin x। तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, f डैश x को क्या पुट करना पड़ेगा आपको 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x किसके इक्वल 0। cos x को वहां शिफ्ट कर देंगे तो माइनस sin x इक्वल्स टू माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस, तो cos x को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, तो ये क्या बना tan x इक्वल्स टू 1। tan x कब होता है 1, जब x क्या होगा π/4, क्योंकि हमें क्या लेना है 0 से पाई के बीच का, 0 से पाई के बीच का, यहाँ क्लोज इंटरवल गिवन है, ठीक है। तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू आई क्या आई हमारी x इक्वल्स टू π/4 इस इंटरवल के बीच में। तो हम अब इस क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो मैं डबल डिफरेंशिएशन ले रही हूँ, इसका डबल डिफरेंशिएशन लिया तो क्या बना आपका cos x का हो गया माइनस sin x और माइनस sin x का हो गया cos x। अब x की वैल्यू क्या है π/4, तो मैं यहाँ क्या रख रही हूँ x को π/4, तो रखते हैं माइनस sin π/4 क्या होता है -1/√2 और माइनस cos π/4 क्या होता है -1/√2। कंबाइन किया तो क्या हो गया -√2/2, √2/√2, तो ये कैंसिल होगा तो ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव आया तो यहाँ क्या मिलेगा मैक्सिमा। लेकिन एब्सोल्यूट की बात कर रही है तो क्रिटिकल वैल्यू पर भी चेक करेंगे और एंड पॉइंट्स पर भी हम चेक करेंगे। तो करते हैं f(0), f ऑफ क्या था ये π/4 था, नेक्स्ट क्या था f ऑफ पाई, एंड पॉइंट्स ले लिए 0 और पाई और क्रिटिकल वैल्यू ले ली π/4। 0 पुट करते हैं सबसे पहले, 0 sin 0, 0 cos 0, 1 0 + 1 1,
पाई बाय 4 रखा तो आपको क्या मिला, साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2 और कोस पाई बाय 1 क्या होता है, कोस पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2। तो ये क्या मिला 2/√2 दैट इज √2। नेक्स्ट क्या है, हम पाई पर चेक करते हैं। साइन पाई की वैल्यू कैसे पता लगाओगे, कहां से स्टार्ट होती है, ये क्या होती है वैल्यू 0 और कोस का ऐसे होता है और ये क्या होगा -1। तो यहाँ साइन पाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस है, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो आपको क्या मिलेगा -1। ठीक है, तो आपको मैक्सिमा किस पर मिल रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू इस पर, तो ये आपका क्या हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या आया √2 और किस पॉइंट पर आया x = π/4 पर। और ये -1 क्या है एब्सोल्यूट मिनिमा है, किस पॉइंट पर आया x = π पर। तो ये था फिफ्थ का सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, 4x का होगा x और इसका 1/2 2 आगे आएगा इनटू में x। अच्छा 4x का होगा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 4 - x, f डैश x आ चुका है। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f डैश x को क्या रखेंगे 0। तो इधर से 4 - x को क्या रखा 0, तो x क्या मिला 4 हमारी क्रिटिकल वैल्यूज आ चुकी है। नाउ अब हम देखते हैं मैक्सिमा है या मिनिमा। तो डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था 4 का 0 - x का -1, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव पर क्या कह सकते हैं हम, ये क्या होगा मैक्सिमा। तो x = 4 पर क्या हो गया, ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी नहीं करेंगे, ये मैक्सिमा है, बट हमें क्या बताना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो हमें इन एंड पॉइंट्स पर भी चेक करनी होगी वैल्यूज। तो हम देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हमने 4 पर चेक करना है, जो क्रिटिकल वैल्यू आई हमारी 4, और दूसरा इन एंड पॉइंट्स, पहला एंड पॉइंट 2 है और दूसरा एंड पॉइंट है 9/2। तो पुट करते हैं इसको fx में, तो 4 × 4 -1/2 x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर मतलब 9 किसका था 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि x को 4 रखना है। अब x को क्या रखना है -2, तो रखते हैं 4 × -2 -1/2 × -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर रखते हैं 9/2, तो क्या आएगा 4 × 9/2 -1/2, x क्या है 9/2 का होल स्क्वायर। तो करते हैं 4 4 जो 16, 2 से डिवाइड होगा 4 × 4 हो जाएगा, ये 2 4 जो 8, क्या मिला 8। अब इस पर देखते हैं 4 2 सा -8 -1/2 × 4, ये क्या होगा 2 2 सा 4, ये क्या आया -10। ये देखते हैं 2 2 सा 4 9 2 सा 18, ये क्या आएगा 81/8। इसको करते हैं सोल्व, ये मिलेगा आपको, तो ये कितना आया 7 पॉइंट समथिंग। तो इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी ये, तो ये क्या हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये क्या हो गया -10 एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा मिला हमें -2 पर और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिला हमें एट पॉइंट 4 पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट, वी हैव गिवन दिस फंक्शन एंड हमें इंटरवल गिवन है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव कर चुके हैं, उसको 0 पुट किया हमने, क्रिटिकल वैल्यू निकाली और वो क्या आई 1। अब हमारे पास देखो हमें किस किस पर चेक करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। एक तो क्रिटिकल वैल्यू पर एक क्रिटिकल वैल्यू आई है, दूसरा हमें एंड पॉइंट्स क्या है -3 और 1। तो x हमारा क्या हो जाएगा -3 1 और 1 दोबारा से रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं 1 टाइम लिख रही हूँ क्योंकि वहां पर भी 1 है। तो हम चेक करते हैं, एक तो -3 पर और एक x = 1 पर। देखते हैं कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। यहाँ 1 पुट किया, 1 - 1 0, तो क्या हो गया 3, और यहाँ पुट करेंगे -3 -1 क्या हुआ -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 + 3, तो ये आया 19, ये आया 3। तो यहाँ क्या मिला आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम क्या हो जाएगा आपकी मिनिमम वैल्यू ये। तो ये क्या था एब्सोल्यूट मैक्सिमा 19 एट पॉइंट -3, और ये क्या है जो मिनिमम सबसे कम वैल्यू है दैट इज 3, और कब आई जब x = 1 था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।